आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय एमडी मोबाइल अजमेर। कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता सत्य किशोर सक्सेना ने वोलो वोटर वोलो कार्यक्रम में की शिरकत। कांग्रेस में गुटबाजी से नाराज है सक्सेना। बीती रात 2 सूने पड़े मकानों से चोरी। महिला के साथ फिर हुई ऑनलाइन ठगी। वहीं उधारी की रकम वसूलने के लिए युवक ने खरीदा देसी कट्टा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। दिमागी रूप से कमजोर युवक ने तोड़ी मूर्ति। पुरोहितों में आक्रोश। वहीं पुष्कर में नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म। और पटाखा व्यापारियों ने अस्थायी लाइसेंस की प्रशासन से की मांग। वहीं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान पड़ाव क्षेत्र में किराना व्यापारी और ऑयल मिल पर विभाग ने मारा छापा। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल सॉल्यूशन। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल सॉल्यूशन पर उपलब्ध है एक से बढ़कर एक मोबाइल कवर, पावर बैंक, चार्जर, ग्लास गार्ड, गोरिल्ला ग्लास, ब्लूमेट ग्लास, चार्जिंग केबल, सेल्फ फोटो कवर, हेडफोन, ईयरफोन, ब्लूटूथ, पॉप सॉकेट, मोबाइल ट्राइपॉड, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ब्लूटूथ स्पीकर, डाटा केबल और फ्लिप कवर। महंगे मोबाइल टूटने से अब नहीं होना पड़ेगा दुखी। देखिए एमआई का फ़ोन आया है डैमेज, हम इसको रेडी करेंगे। इसका ओनली ऊपर का स्क्रीन ग्लास टूटा हुआ है, हम इसका ग्लास चेंज करेंगे विथ वारंटी के साथ। आइए। स्टेशन रोड स्थित एमडी मोबाइल मात्र 20 मिनट में बदलेगा सभी प्रकार के टूटे कॉम्बो को। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की हवा अब अजमेर तक पहुंच चुकी है। आज गुर्जर नेता और पूर्व पार्षद नौरत गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय डाक बंगले में गुर्जर समाज की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी रणनीति तय की गई। नौरत गुर्जर ने बताया कि अजमेर जिले के गुर्जर समाज कर्नल बैसला के साथ हैं और आगामी जो भी वह आदेश देंगे उस पर गुर्जर समाज के सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। गुर्जर समाज ने हमेशा आरक्षण की लड़ाई लड़ी थी, तब भी अजमेर जिला के गुर्जर समाज के लोग हमेशा कर्नल बैसला जी के साथ रहे थे और अभी भी जो हमारे समाज के हक की लड़ाई है उसमें हम उनके साथ हैं। और अभी आप सब लोगों को पता है कि जो हमारे 3 विधवाओं को नौकरी देने की बात और 1212 जो वेतन नियमितीकरण की बात थी, इसके अलावा जितने भी समाज के अंदर जो देवनानी योजना थी वो बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ी है। और अभी आपने देखा कि आपके मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि बहुत से लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पर वार्ता के लिए कुछ लोगों को बुलाया गया है। हमारा ये निवेदन है कि जब तक कर्नल बैसला जी और कर्नल बैसला जी की टीम के लोग जो संघर्ष समिति के संयोजक हैं वो इस आरक्षण के मुद्दे पे हमें दिशा निर्देश नहीं देंगे। कर्नल बैसला जी को बुला करके सरकार को बात करनी चाहिए। किसी भी प्रकार में समाज में कोई गुटबाजी की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुर्जर समाज एक है और इस समाज के हक की लड़ाई में हमारे समाज के बेहतर लोग शहीद हुए हैं। और अभी भी यदि हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़े समाज के लिए, आरक्षण के लिए, तो हम सब लोग जब तक हमें पूरा इसका हक नहीं मिल जाता, अजमेर जिले के गुर्जर समाज के लोग भी मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे। और आरक्षण की लड़ाई में हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं है। जहां यहाँ पर कोई पार्टीबाजी की बात नहीं है, समाज का बैनर है, इस समाज की जाजम पे हम सब लोग
गुर्जर समाज के लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। और जो कर्नल साहब कल 1 नवंबर से उन्होंने आंदोलन का ऐलान किया है, जब तक सरकार उनसे सकारात्मक कोई बात नहीं करती, हम सब लोग उनके साथ हैं। संघर्ष समिति की ओर से हमें आह्वान मिला है। कर्नल करोड़ सिंह बैसला जी जो हमारे नेता है, संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा कई बार मीटिंग की गई और सरकार से जो मांग की गई उनका आश्वासन देते रहे, लेकिन हमारी मांगें पूरी नहीं की गई है। आखिर में यह निर्णय लिया गया कि कल 1 नवंबर से राजस्थान के अंदर चक्का जाम की घोषणा की जाएगी और प्रक्रिया उसको अमल में लाया जाएगा। इसलिए जो है आज हमने अजमेर इकाई की ओर से ये मीटिंग रखी है और शाम तक जो भी हमें मार्गदर्शन मिलेगा उस हिसाब से कल से हमारा अजमेर के अंदर संघर्ष शुरू हो जाएगा। आंदोलन को लेकर प्रदेश में अब तेजी से घटनाक्रम बदलने लगा है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने सरकार से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से इनकार करते हुए समाज के लोगों से 1 नवंबर को पीलूपुरा पहुंचने का आह्वान किया है। कर्नल बैसला ने राज्य सरकार पर गुर्जर आंदोलन की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए 1 नवंबर से आंदोलन करने की अंतिम चेतावनी दी है। पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आज स्वामी न्यूज के विशेष कार्यक्रम बोलो वोटर बोलो, कौन होगा शहर के मेयर, कैसा होगा हमारा पार्षद कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान जयपाल ने बड़े ही सादगी के साथ अपने परिवार की महिला को आने वाले नगर निगम चुनाव के मेयर पद का दावेदार बताया। ऐसे तो अगर हाईकमान कहेगा तो मैं उनका आदेश सर माथे पे है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी है, मैं इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं ले पाया हूँ। लेकिन अगर हाईकमान कहेगा तो मैं राजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या आपको लगता है हाइब्रिड वाला की स्थिति बनेगी अजमेर में? देखो, मैं अभी जयपुर के जो नगर निगम के चुनाव थे 3 दिन में वहीं था और वहां पर मैंने हर वार्डों में भी घूमा, सब जगह देखा, वहाँ कांग्रेस की लहर है और दोनों निगम में कांग्रेस का ही बोर्ड बनेगा। कार्यक्रम के दौरान स्वामी ग्रुप के चेयरमैन कमल प्रकाश किसनानी ने जयपाल और वरिष्ठ पत्रकार गिरधर तेजवानी से चर्चा की। महिला वार्ड हो गया है तो क्या उनकी पत्नियों को आप टिकट देंगे या इसके बारे में कुछ और विचार करें? बिल्कुल देंगे सर, उनकी पत्नी को ही देंगे, क्योंकि जो उनके प्रभाव उन्हीं का ही है, उनके जो हस्बैंड है उन्हीं का प्रभाव है, तो उनको देंगे। बिल्कुल प्रायोरिटी वही रहेगी। कहते हैं कि पार्टी जो है, पार्टी के अंदर जब सरकार होती है तभी भी और सरकार नहीं होती है तभी भी, जब पार्टी यदि कहीं नेशनल पार्टी होती है तो उसके अंदर एक वार्ड से कई सारे लोग टिकट मांगने वाले होते हैं। जैसे आपके समझिए 1 नंबर वार्ड है, 1 नंबर वार्ड के अंदर 5 जने हैं, 6 जने हैं, 10 जने उस जगह के बड़े दावेदार हैं और वो 10 जने प्रभावशाली तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर काम करते हैं और आप टिकट, आपका भी मजबूरी होगी कि 10 में से आपको एक ही को देना होगा। और यदि मान लीजिए वो 10 में से यदि एक को टिकट देते हैं और यदि 9 जने किसी तरीके से बागी हो जाते हैं तो उसके डैमेज कंट्रोल के बारे में आप लोगों ने क्या प्लान किया? ये आप सही कह रहे हो कि ये परेशानी, ये प्रॉब्लम, चाहे वो MP इलेक्शन हो, MLA इलेक्शन हो या पहले जो नगर परिषद के चुनाव हुए नगर निगम के, उसमें ये परेशानी आती है और ये लोकल स्तर पे, वार्ड स्तर पे किस तरह से सॉल्व हो सकती है उसको सॉल्व किया जाएगा और उसमें जो लोकल नेतागण हैं और हम लोग भी सहयोग करेंगे। वहीं स्वामी न्यूज की टीम ने अजय नगर हिल टाउन पर पूर्व पार्षद मोहनलाल वानी और पूर्व पार्षद रश्मि हिंगोरानी से चुनावी बिंदुओं पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान दोनों ही पार्षदों ने आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए। जी, इस वार्ड से फकीरा खेड़ा हट चुका है कमल जी, जिस प्रकार बता रहे हैं, तो अब फिर क्या रहेगा आने वाले? फिर जो जिसको OBC सीट है, किसी को जिसको पार्टी टिकट देगी, कांग्रेस से बीजेपी से, वो बात की बात है। लेकिन अब एट प्रेजेंट हम उसी इसका पार्षद का हम कर रहे हैं सर्वे भी, पार्षद ने क्या किया मैं उसका हिसाब मांग रही थी। मैं उनसे हाथ जोड़कर उनका हिसाब पूछ रही थी, मैं उनमें आपने क्या किया मैं बता रहा हूँ जी। मैं भी इनको हाथ जोड़ के ही बता रहा था और पहले भी इनको मैंने बताया कि आप जाके देख के तो आओ। आपने जहाँ जहाँ लोहार बस्ती और फकीरा खेड़ा वहाँ पे बिल्कुल काम करा है धरातल पे। एक आदमी को मैं ला सकता हूँ, ये सभी अपने आप ही आए। आपका जो मैसेज पढ़ के आए, आपका धन्यवाद उसके लिए। आपने जो मैसेज डाला है तो सभी आए। और जो फकीरा खेड़ा की आप बात कर रहे हैं वो चंद्रवदाई के साथ जुड़ गया है, वो भी मेरा आर्य मंडल में का हिस्सा है, क्योंकि मैंने वहाँ पे इतना काम करा है फकीरा खेड़ा में 45 लाख रुपए का। और वहाँ की ये एक जने को लेके आए, आप मेरे साथ चलिए तो वहाँ पे अगर आपका शो होगा तो मैं वहाँ पे भी उनको भी लेके आऊंगा और बिल्कुल वहाँ पे वो भी वार्ड हमारे ही खाते में आएगा, क्योंकि वहाँ पे B ब्लॉक और A ब्लॉक और ये चंद स्टेडियम का एरिया
और क्योंकि मैंने वहाँ पे काम कराया तो वो लोग बाग मेरे को ही वोट देंगे, इसको मालूम है। मेरे उसके काम के बल पे ही वहाँ पे लोग जो कैंडिडेट को खड़ा करेंगे उसी को देंगे, ओबीसी महिला आएगी या उसको ही देंगे। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। उनकी पोती और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने इंदिरा गांधी के बलिदान दिवस पर शक्ति स्थल पर स्थित समाधि पर संकल्प सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अजमेर के कांग्रेसियों ने भी स्टेशन रोड स्थित गांधी स्मारक पर गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने बताया कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, जिनकी पहचान खाली भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में आज भी मौजूद है और आज हम कांग्रेस पार्टी सभी उनके विचारों और आदेशों पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर बलिदान दिवस के रूप में आज उनका दिन मनाया जाता है और उन्होंने जिस तरह हमारे देश के ऊपर उपकार किए, उन्होंने कांग्रेस ही नहीं अपितु सभी समाज और सभी जो है राष्ट्रीय पार्टियों को साथ में लेकर उन्होंने देश की एकता अखंडता, दलितों को चाहे गरीबों को चाहे किसी भी समाज का हो, सबको उन्होंने साथ लिया और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का उन्होंने कार्य किया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उनके द्वारा जो एक दूरगामी सोच थी कि हमारा देश एक विकसित देश के रूप में उभरे और शक्ति के रूप में उभरे, तो उन्होंने जब जब ज़रूरत पड़ी उन्होंने मुंह तोड़ जवाब चाहे पाकिस्तान को दिया, बांग्लादेश को उन्होंने अलग करके उन्होंने जो करारे जवाब दिए। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पटेल स्टेडियम पर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर भी श्रद्धांजलि दी और उनके जन्म जयंती के मौके पर आज उन्हें याद किया। कार्यकर्ताओं ने पटेल को याद करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको शत नमन। देश के प्रथम गृह मंत्री रहे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश के अंदर उस विपदा के समय जब 565 रियासतों के अंदर हमारा देश विभाजित था और बहुत मुश्किल था कि सब रियासतों का विलय करना, उस समय उन्होंने जो है हमारे देश के अंदर सभी रियासतों को का 565 रियासतों का विलय करके एक समृद्ध राष्ट्र बनाया और उनका जिस तरह से उन्होंने आज़ादी के अंदर अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़कर और हम पे जो उपकार किया वो सदैव स्मरणीय रहेगा। उनको शत नमन। जिन्होंने देश की आज़ादी के अंदर जितना उन्होंने संघर्ष किया उसकी मैं वर्णना ही नहीं कर सकता। आज हम जो खुली आज़ादी में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे आज़ादी के सपूतों का बहुत योगदान था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आज की इस पावन पर्व पर मैं वल्लभ भाई पटेल को सत नमन करते हुए उसके प्रति अपनी आत्मिक शांति व्यक्त करता हूँ। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है राष्ट्रीय एकता दिवस। उभरते कलाकारों को मंच प्रदान करने वाला कार्यक्रम जीवन चलने का नाम हर शनिवार शाम 7 बजे से स्वामी न्यूज अजमेर के YouTube व Facebook चैनल पर। जीवन चलने का नाम स्पॉन्सर्ड बाय JKTMT, हमारी ताकत देश की हिम्मत। हिंद पेपर मार्ट, जियालाल मार्ग, बाबू मोहल्ला, केसरगंज, अजमेर। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता। JKTMT सरिया जर्मनी की विश्व प्रसिद्ध थर्मिक्स टेक्नोलॉजी से बनता है। कार्बन एवं मैंगनीज की उचित मात्रा से इसमें ज्यादा लचीलापन होता है, जो बेहतर घुमाव व जुड़ाव में काम आता है। स्पेशल डिफॉर्मेशन पैटर्न कंक्रीट के साथ मजबूत पकड़ बनाता है, इसमें जंग नहीं लगता व भूकंप रोधक भी होता है, यानी पूरी तरह से हर निर्माण की सुरक्षा। हाल ही में हमने लेटेस्ट ब्लॉक मिल टेक्नोलॉजी के द्वारा TMT का उत्पादन शुरू किया, जिससे JKTMT की चमक, रिब्स फॉर्मेशन व प्रिसाइज सेक्शन वेट एवं ग्रेड और भी बेहतर हो गई है। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के हर कदम पर क्वालिटी का अपने अल्ट्रा मॉडर्न लैब में बारीकी से परीक्षण करते हैं, जो अंत में हमारे कस्टमर्स को उच्च क्वालिटी के TMT, वायर रॉड्स व अन्य स्टील के रूप में मिलता है। देश के सभी महत्वपूर्ण सरकारी एवं प्रमुख इंडस्ट्रियल ग्रुप हमारे नियमित ग्राहक हैं और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे क्लाइंट्स हैं। JKTMT सरिया, हमारी ताकत देश की। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज द्वारा शनिवार को वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।
प्रांतीय विशेष सचिव प्रचार लायन राजेंद्र गांधी ने बताया कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। सरदार पटेल के चित्र पर महिला सशक्तिकरण की प्रांतीय सभापति लायन आबा गांधी और एडवोकेट रमेश दाभाई ने माला पहनाई। सभी उपस्थित जनों ने भारत माता की जय के उद्घोष से उद्यान को गुंजायमय कर दिया। आज लायंस क्लब अजमेर पृथ्वीराज की ओर से वैशाली नगर स्थित शहीद भगत सिंह उद्यान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाया गया और इस पर्व को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और साथ ही पटेल जिंदाबाद रहे इस तरह के नारे लगाए गए और उसमें बहुत सारे क्षेत्रवासी उपस्थित थे और सभी लोगों को पौधों का वितरण किया गया कि पौधे लगाकर उनको बड़ा करें और वातावरण को शुद्ध बनाएं। देश और दुनिया में अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के केस लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद धीरे धीरे जो है ज़िंदगी पटरी पर आने लगी है। आर्थिक गतिविधियां देश और दुनिया में शुरू हो चुकी है और प्रदेश में हमारे अनलॉक के तहत कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी है और धार्मिक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी है। लंबे समय तक बंद पड़े मंदिरों को धीरे धीरे खोला जा रहा है और धीरे धीरे धार्मिक गतिविधियां। आज शरद पूर्णिमा है और आज के दिन माना जाता है कि ऐसा एक विशेष संयोग होता है भगवान चंद्र योग का और इस दिन स्नान करने से काफ़ी कोटि धर्म लाभ मिलता है। और इसी के अनुरूप आज आप देख सकते हैं कि पुष्कर सरोवर के अभी हम पवित्र मुख्य गौ घाट पर खड़े हैं, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द देश और दुनिया से कोरोना रूपी आपदा की विदाई हो। और वहीं आज शरद पूर्णिमा स्नान के साथ 1 माह तक चलने वाले पवित्र कार्तिक महा स्नान का भी शुभारंभ हो गया है। ऐसा माने जाता है कि इन 1 माह तक 33 करोड़ देवी देवता जो है पुष्कर राज में स्नान करते हैं, पुष्कर राज में विचरण करते हैं और यहाँ पर इस दौरान जो भी यात्री स्नान करता है, दान पुण्य करता है, उसका कई गुना फल मिलता है। इन्हीं मान्यता के अनुरूप कार्तिक माह और शरद पूर्णिमा स्नान पर आज भारी संख्या में भीड़ उमड़ी है। लोगों ने धर्म आस्था की डुबकी लगाकर धर्म लाभ प्राप्त किया है, ब्रह्मा मंदिर के दर्शन किए हैं और एक तरह से धीरे धीरे लोगों में खुशहाली देखने को मिल रही है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पाराशर स्वामी। पूर्णिमा का व्रत है, इसलिए हम हर साल इधर घूमने आते हैं, लेकिन इधर हर साल तो बहुत सारी भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इधर इतनी सारी भीड़ नहीं है, लेकिन तो भी फिर भी है उत्सव उमंग है भक्तों के अंदर। लेकिन फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रही हूँ कार्तिक स्नान महीने में और पुष्कर जी के दर्शन करने में यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हालांकि यहाँ पे कोरोना की वजह से भीड़ कम देखने को मिली है, लेकिन फिर भी भक्तों में श्रद्धा है और यहाँ पे सब दर्शन करने हैं और स्नान करने। मेला चालू हो गया है, पर आज शरद पूनम है। शरद पूनम 2 मनाई गई है। आज शरद पूनम 8 बजे तक है रात्रि को और कोरोना होने के कारण यात्री बहुत कम आ रहे हैं। अधिकतर गौ घाट पे यात्री स्नान करने के लिए आते हैं, पर आज ये दुर्भाग्यवश बात है कि कोरोना होने की वजह से यात्री कम आए हैं। कितने कम आए पिछले साल के अपेक्षा? करीबन यहाँ तो बहुत कम पूनम को आते हैं और स्नान करके चले, परंतु यात्री भयभीत होने के कारण, कोरोना से भयभीत होने के कारण यात्री बहुत कम आ रहे हैं।
कि कार्तिक मास के प्रारंभ के दिन से आज से कार्तिक स्नान शुरू हो गया है। विशेष रूप से हमारी माताएं बहनें जो प्रातःकाल मंगला आरती के दर्शन करती है, तीर्थ में आकर के स्नान करती है। 5 दिन एडवांस में इसलिए किया जाता है, किसी प्रकार का विघ्न जो आता है, मासिक धर्म वगैरह जो आते हैं, उनसे बचाव हेतु आज से ये पुष्कर में कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। प्रातःकाल माताएं बहनें यहाँ आकर के स्नान करती है, तत्पश्चात पुष्कराज के सारे मुख्य मंदिरों के दर्शन करती है, भजन कीर्तन करती है, पुष्कराज की 4 परिक्रमाएं लगाती है। और ये जो कार्तिक मेला प्रारंभ हुआ है, विशेष रूप से कार्तिक में प्रातःकाल और सायंकाल दीपदान करने का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, न सिर्फ माताएं बहनें बल्कि हमारे भाई बंधु भी सब यहाँ आए तो तीर्थ पे दीपक दान जरूर करें, पर ये विशेष रूप से ध्यान रखें कभी भी दीपदान तीर्थ के अंदर मतलब जल पर ना करें, किनारे पर ही करें, क्योंकि अगर जल में करते हैं तो उससे मछलियाँ मरती है, तो इस प्रकार का कोई अपराध ना हो, ये ध्यान में रखने का है। और अंत के दिनों में लास्ट के लिए 5 दिन होते हैं, कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक पुष्कराज का परंपरागत रूप से जो मेला भरता है वो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी भरा जाएगा, जो है 25 नवंबर से 30 नवंबर तक। इस बारी द्वादशी तिथि की वृद्धि हुई है, अर्थात द्वादशी 2 दिन की है, अर्थात 6 दिन का पुष्कर मेला भरेगा। जय श्रीमनारायण, जय पुष्कराज की। कोरोना आपदा के बाद देश भर में न केवल आर्थिक गतिविधियां और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ था, बल्कि धार्मिक गतिविधियां भी रुक सी गई थी। और इसी कड़ी में पुष्कर के तमाम मुख्य मंदिर बंद हो गए थे और धीरे धीरे ब्रह्मा मंदिर तो काफ़ी समय खुल चुका है, लेकिन आज जो है भांगड़ मंदिर और रमा वैकुंठ मंदिर इसे कहा जाता है। 7 माह के बाद करीबन आज 8:15 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद इस मंदिर को खोला गया है। मंदिर के जो प्रबंधक है सत्यनारायण रामावत, उन्होंने बताया कि इस दौरान कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पूरी तरह से पालना होगी। गोले बनाए गए हैं जो लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रहे, इसके लिए भी पर्याप्त प्रयास किए गए हैं और तमाम सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे इसके लिए प्रयास किए गए हैं। तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे पुष्कर में जो धार्मिक गतिविधियां पटरी पर आने लगी है। आप देख सकते हैं कि जो पुष्कर में जो यहाँ पर रमा वैकुंठ मंदिर है वहाँ पर बाकायदा गार्ड तैनात है और मास्क लगे हुए व्यक्ति को ही प्रवेश दिया जा रहा है, जो बिना मास्क के किसी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक रेलिंग बनाई गई है। तो कह सकते हैं कि मंदिर प्रबंधन की ओर से जो तमाम एहतियात के उपाय किए गए हैं जिससे कि कोरोना महामारी को रोका जा सके और साथ ही दर्शनार्थी भी अपने दर्शन कर सके। आज पहले ही दिन बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों ने दर्शन किए हैं और भगवान से प्रार्थना की है कि जल्द से जल्द इस कोरोना रूपी आपदा की विदाई हो। पुष्कर से भी सागरा का सीताराम पाराशर स्वामी। जो मंदिर है भगवान वैकुंठनाथ का, वो 22 मार्च से कोरोना महामारी की वजह से दर्शनार्थियों के लिए कपाट बंद थे। नित्य कार्यक्रम जो है वो निरंतर चल रहा था, लेकिन महामारी की वजह से दर्शनार्थियों का अंदर प्रवेश वर्जित था, जो कि आज 7 माह बाद सभी के सहयोग से पत्रकार भाइयों का, जनता का, कार्तिक मास लगने की वजह से इसको खोलने का मुहूर्त ट्रस्टियों की परमिशन लेके लिया गया, जो आज सुबह 8:15 बजे शनिवार पूर्णिमा के दिन खोला गया है। और पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा का जो उत्सव है वो भी हमारे इस मंदिर में आज ही रात को रात्रि में होगा। और मंदिर जो है सरकार की जो गाइडलाइन है उसी के अनुरूप संपूर्ण जितनी हमारी कोशिश रही है, जानकारी में थी, वो करवा के और मंदिर के द्वार खोले गए हैं। नहीं, देखो इतने दिन बंद था तो लोग सभी परेशान थे, और अगर आज भगवान का मंदिर खुल गया तो सब लोग भी वो है, और हम लोग भी वैसे भाई ठीक है भगवान के दर्शन करें, तो सब लोग यात्री वगैरह सब आवे और दर्शन करें भगवान का और व्यवस्था से रहें।
ये हमारा कहने का यही है कि सब लोग आराम से भगवान का दर्शन, मास्क वगैरह और जैसे भी अपन सुरक्षा से आ रहे हैं उसी हिसाब से आके और हमारे मंदिर में भगवान के दर्शन करो। मंदिर खुला, बहुत अच्छा लगा। हम 7 महीने से इंतजार कर रहे थे, मगर कोविड बीमारी होने के कारण मंदिर बंद था, इसलिए आज बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हम कार्तिक मास में हमेशा मंगला आरती में आते हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे है इंदिरा गांधी और पटेल को किया याद। स्वामी न्यूज अजमेर के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर चलने वाला एस्ट्रोलॉजी और वास्तु कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार शाम 6 बजे देखना ना भूलें। स्पॉन्सर्ड बाय तनिष्क शोरूम, इंडिया मोटर चौराहा, अजमेर। अब की बार जो मिले तो बस लिपटे ही रह जाएंगे। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। इसी खूबसूरत सोच में ढला है एकत्वम बाय तनिष्क। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। आज देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 34वीं पुण्यतिथि है और वहीं पर देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है। इस मौके पर आज पुष्कर नगर के जो कांग्रेस जन हैं उनकी ओर से दोनों ही नेताओं को याद कर उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित जो स्नेहिल आश्रम है वहाँ पर जो इंदिरा गांधी के चित्र पर माल्या जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। उसके बाद में स्नेहिल आश्रम में रह रहे बुजुर्गों को फल फ्रूट खिलाए गए हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया है। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारा से स्वामी न्यूज़। सभा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण आज स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए और वृद्धाश्रम में जितने भी वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग हैं उनको फल फ्रूट बांटे गए हैं। इसमें सभी उपस्थित रहे हैं, हमारे पूर्व चेयरमैन साहब और कांग्रेस के सारे पदाधिकारीगण, पार्षदगण, सभी ने अपने पुण्यतिथि अच्छे से मनाई है और इंदिरा जी के पदों पे चलने की हमने संकल्प लिया। प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का श्रद्धांजलि का वो दिया गया। इसके कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमने वृद्धजनों के वृद्धाश्रम के वृद्धजनों को फल फ्रूट बांटे हैं और साथ ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन था। इस अवसर पर भी हमने उनके योगदान को याद किया है एवं सभी वृद्धजनों को हमने फल फ्रूट बांटे हैं तथा इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक कांग्रेस प्लस नगर कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हमने ये जयंती मनाई गई है, साथ ही सरदार वल्लभ पटेल जी की जयंती और पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर हम वृद्धजनों को फ्रूट बांट के इनको एकता के रूप में, बलिदान दिवस के रूप में आज ये कार्यक्रम आयोजित किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा लगातार रेल कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में की जा रही कटौती के आदेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कौन करेगा? हम करेंगे। क्या करोगे? रेल का चक्का जाम करेंगे। क्या करोगे? रेल का चक्का जाम करेंगे। क्यों नहीं मिली मजदूर की मांग? रेल का चक्का होंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये एनडीए लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये एनडीए लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये एनडीए लेके। मंडल सचिव अरुण गुप्ता ने बताया कि संपूर्ण उत्तर पश्चिम रेलवे के सभी मंडल और कारखानों के प्रमुख लगभग 60 स्थानों पर हजारों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने विशाल विरोध प्रदर्शन कर आर्थिक शोषण के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। इसी कड़ी में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन अजमेर मंडल द्वारा अजमेर सहित ब्यावर, मारवाड़, अबरोड, नसीराबाद स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया गया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के आह्वान पर आज पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे जोन पर भारत सरकार ने जिस तरीके से रेल कर्मचारियों का कोविड को अवसर मानते हुए आर्थिक शोषण करने का काम किया है, जिस तरीके से भारत सरकार द्वारा लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से
आदेश जारी करके विभिन्न भत्तों में कटौती करने का आदेश देने का काम किया है, उससे रेल कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। जिस प्रकार 1 जनवरी 2020 से 18 महीने के लिए हमारे महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को फ्रीज करने का काम किया है। दूसरा, 29 सितंबर को एक आदेश जारी किया जाता है रेलवे बोर्ड के माध्यम से कि रेलवे में 43,600 वेतन से अधिक पाने वाले रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं मिलेगा। ये पूरी तरीके से कर्मचारियों के साथ अन्याय है और ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फेडरेशन और नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन इस अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रेल कर्मचारी प्रकृति के खिलाफ लड़ते हुए रात्रि में ड्यूटी करता है और जब वो रात्रि में ड्यूटी करता है तो आर्बिट्रेशन के माध्यम से हमने इस रात्रि भत्ते को प्राप्त करने का काम किया था और इस सरकार ने इसे बांटने का काम किया है, रेल कर्मचारियों को भी बांटने का काम किया है। 43,600 से कम वेतन पाने वालों को तो नाइट ड्यूटी मिलेगी, जबकि वही लोग जो 43,600 से ज़्यादा वेतन पाते हैं नाइट में काम करेंगे, वही काम करेंगे, उन्हें नाइट ड्यूटी नहीं मिलेगी। ये बहुत ही गलत निर्णय है और इसकी रिकवरी करने की बात भी रेलवे बोर्ड ने कहा है कि 1/7/2017 से ये लागू होगा आदेश और इससे 1/7/17 से लेकर अब तक की रिकवरी भी। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल ने आज जेएलएन अस्पताल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल के शौचालय और वार्डों में गंदगी का आलम लगा पड़ा था। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुछ रेजिडेंट चिकित्सकों ने मीडिया कवरेज का विरोध भी किया। क्या कहा आम आदमी पार्टी की जिलाध्यक्ष मीना त्यागी ने, आइए सुनते हैं। देखो, साफ सफाई की तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल भी वार्ड में कहीं भी साफ सफाई नजर नहीं आई। आप लोगों ने भी देखा, टॉयलेट बहुत गंदे थे और जो मेल स्टाफ था अपना, वो भी अपने से इस बात पे झगड़ने के लिए तैयार हो गया था कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है, जबकि वहाँ जो भी ड्यूटी इंचार्ज होता है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि साफ सफाई करवाए। और कहीं कहीं तो ये आया है कि 3 वार्ड में अपने को 2 ही फीमेल नर्स मिली हैं और डॉक्टर्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। हाँ बिल्कुल, अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, सफाई कर्मचारी नहीं थे। एक वार्ड में तो ये हाल था कि सफाई कर्मचारी लगे हुए थे और कोरोना पेशेंट जो आज ही भर्ती हुआ है वो वहाँ पे मौजूद था और 2-3 मरीज भी वहाँ अवेलेबल थे। मैम, स्टाफ में कुछ दादागिरी की है स्टाफ की। एक तरफ पूरा देश पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन मना रहा है, वहीं दूसरी ओर बजरंगगढ़ चौराहा स्थित विजय स्मारक अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हजारों रुपए की लागत से यहां पर प्रशासन द्वारा पेड़ पौधे लगाए गए थे, जो अब प्रशासन की अनदेखी के चलते सूख चुके हैं। गमले टूटे पड़े हैं। रात के समय जो लाइट रोशनी के लिए लगाई गई थी वह खानाबदोश द्वारा तोड़ दी गई। सोशल वर्कर रणजीत मल लोढ़ा और अन्नपूर्णा सेवा संस्थान के संचालक बाबूलाल साहू ने बताया कि रात के समय यहां पर खानाबदोश की आड़ में सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, जिसकी वजह से आए दिन आपराधिक घटनाएं असामाजिक तत्वों द्वारा दी जाती है। साहू और लोढ़ा ने जिला प्रशासन से मांग की है कि विजय स्मारक पर निगरानी के लिए चौकीदार लगाया जाए, जिससे कि यहाँ पर खानाबदोश और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा न लगे। अन्नपूर्णा सेवा फाउंडेशन द्वारा शहर में गरीब मजदूरों के लिए, अन्य लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज इसी सिलसिले में हम रणजीत जी लोढ़ा से बात की कि भाई हम भी ये बजरंगगढ़ के यहाँ नीचे अपनी वैन लगाएं ताकि गरीबों को भोजन सुविधा उपलब्ध हो सके। लेकिन उन्होंने जो यहाँ की स्थिति बताई वो काफ़ी दर्दनीय है। यहाँ इसलिए दर्दनीय है कि इस भिखारियों की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी आने लग गए हैं और वह यहाँ पर कब्जा करके बैठ रहते हैं। सरकारी लाइटें चोरी हो जाती है और कई प्रकार के मतलब सरकार के जो अधिकारी लोग ध्यान नहीं देते हैं। इसके यहाँ के जो चौकीदार वगैरह थे वो भी आजकल नहीं आते बताएं। तो उन्होंने बताया कि आप इसकी वजह से दूसरी जगह कई वैन लगा दें तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ जो भिखारियों के आड़ में जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो जब सरकारी लाइटें नहीं छोड़ सकते तो क्या। यहाँ पे भिखारियों का अड्डा रहता है, दिन को भी रात को भी। जो चरस इसमें गांजा सूंघने का एवं कुछ नशीले पदार्थ खाते रहते हैं, भगाते हुए हम परेशान हो चुके हैं। लाइटें भी उनके पास पैसे नहीं होते तो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं और यहीं पे भिखारियों का पूरा अड्डा लगा रहता है। साथ के साथ टैंक का भी बहुत सा सामान निकाल लिया
एवं उनको भगाते हैं। दिन को भगाओ, दिन भर भगाना पड़ता है। लाइटें वगैरह आपके सामने दिख रही है, ये सब लाइटें पर लगी हुई थी, चालू था। लॉकडाउन के पहले निगम के द्वारा जिनको संभलाया हुआ था, तो चौकीदार एक रहता था, गार्ड रहता था, वो सब इसकी देख रेख करता था, पानी पिलाता था। और जब से लॉकडाउन लगा, जब से इसका पानी भी नहीं पिला। जो मैं आज मुझे ग्रीनिश की, जहाँ ग्रीन सिटी का करने की कोशिश है, वहाँ अपन है लाखों रुपए, हज़ारों रुपए लगकर भी अगर पेड़ों को पानी नहीं पिला सकते, तो ऐसे पेड़ लगाना बेकार है, जिसकी अपन व्यवस्था न कर सकते हो। और आगे अगर ध्यान नहीं दिया तो शायद ये टैंक भी धीरे धीरे इस क्षतिग्रस्त हो जाएगा। इसका यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे पॉस्को एक्ट में एक आरोपी गिरफ्तार। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। सिविल लाइन थाना पुलिस ने पॉस्को एक्ट में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सिविल लाइन थाना प्रभारी अरविंद चारण ने बताया कि 7 नवंबर 2019 को नाबालिग लड़की के परिजनों ने थाने में पेश होकर आरोपी सांवर लाल भील के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि वह उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, जिसकी तलाश करने पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी सांवर लाल भील को आज बिनाई थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में दिनांक 7/11/2019 को एक परिवादी ने एक लिखित रिपोर्ट थाने पे पेश की थी कि उनकी कोई नाबालिग पुत्री को कोई व्यक्ति लेके चला गया, जिस पे थाना वजह पे मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होकर उनके बयान हुए, पुलिस ने उस लड़की को बरामद कर लिया था। और उसका जो एक आरोपी था, उसे आज दिनांक को मेरे थाना क्षेत्र की टीम, श्रीमान SP साहब कुमार राष्ट्रदीप सिंह निर्देशानुसार, CO मैडम प्रियंका मैडम और मेरी टीम के जवान कांस्टेबल विजय सिंह, कांस्टेबल दिनेश मौर्य और मेरी टीम है पुनाराम और थाना क्षेत्र के जवानों ने काफ़ी दिनों से इसके बारे में तलाश की जा रही थी। आज भिनाई थाना क्षेत्र से आरोपी सांवरलाल भील को वहां से यहाँ लेके आए थे, जिसे आज इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। अभी अनुसंधान जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया? भिनाई थाना क्षेत्र से। क्या नाम है इसका? इसका आरोपी का नाम है सांवरलाल भील। खेलते समय बॉल पुलिस चौकी में जाने से नाराज पुलिसकर्मी ने बच्चे के चांटा मार दिया। इस बात से नाराज बच्चे के परिजनों ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मी सुनील चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। भाजपा नेता बलराज कच्छावा ने बताया कि आए दिन पुलिस चौकी पर तैनात सुनील चौधरी बच्चों के साथ मारपीट करता है। पिछले कुछ दिनों पहले भी एक युवक को बेरहमी से मारा था। आज सुबह हम तोपगढ़ा ग्राउंड पे खेलने गए थे, वहाँ पे बॉल थाने चौकी के अंदर चल गई थी। हम बॉल लेने गए, वहाँ सुनील चौधरी नामक कांस्टेबल थे, उन्होंने मेरे चाटे की मारी और बॉल भी नहीं दी और माँ बहन की गालियाँ भी बकी मुझे, और मेरे दांत का ऑपरेशन चल रहा है, मेरे ब्रेसेस भी निकल गए। क्या नाम है उनका? उनका सुनील चौधरी नाम है। कौन सी चौधरी? तोपगढ़ा। वह आज जब ये रोज़ की बात ही खेलने गया था तोपगढ़ा स्कूल के पोर्ट पे, तो वहाँ खेलते वक्त इनकी बॉल पुलिस चौकी के अंदर चल गई। चौकी पे तैनात सुनील चौधरी कांस्टेबल जो कि वहाँ रहता है, और जब भी बॉल जाती है तो इनको गाली गलौज करके भगा देता है। मैंने इसको कल भी इनकी बॉल गई थी, कल मैंने इनको कहा था कि एक बार जाके और अंकल से बोलना सर बॉल दे दो हमारी, लेकिन आज ये जब गया तो इसके अंदर गेट खोलते ही सीधा चांटा मार दिया और बोला भाग जाओ यहाँ से। इससे पूर्व में भी सुनील चौधरी ने एक बच्चे को मारा था, बंजारा बस्ती निवासी राहुल, जिसको मार के उसने बिना किसी कारण से उसको मारा, क्योंकि लॉकडाउन में वो उसके हाथ नहीं आता था, बस इसी की खार निकालने के लिए उसको बेरहमी से मारा, जिसका पूरा प्रशासन को मालूम है। लेकिन थाने तक ही मामले को रफा दफा कर दिया गया। आज हम यहाँ SP साहब को ये ज्ञापन देने आए, ये FIR दर्ज करवाने आए कि इस कांस्टेबल को वहाँ से हटाया जाए और पुलिस चौकी जो बना रखी है, जो किसी काम नहीं आ रही है, या तो पूर्ण ज़ाब्ता वहाँ पे जिस तरह नियम अनुसार होता है वहाँ लगाया जाए, नहीं तो पुलिस चौकी हटाई जाए। क्योंकि वो SP साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं
उच्च अधिकारियों से जांच करा के और पूरी कार्रवाई करूंगा। अजमेर जिला प्रशासन की ओर से चलाए जा रहे कोरोना महामारी अभियान के तहत सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से मास्क वितरण का आयोजन किया गया। इसके तहत सभी धर्मों के लोगों ने आम जनता को मास्क वितरण किया और उन्हें कोरोना महामारी से बचने के उपाय बताए। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत कई सामाजिक संगठन अपना दायित्व निभा रहे हैं और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज यहाँ पर DAV कॉलेज के आगे चौराहे पर आमजन को समझाइश का कार्यक्रम किया गया, जिसमें लोगों को ये बताया गया कि मास्क पहने, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मास्क अपने जैसे घर से निकलते वक्त मोबाइल देखते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, मोबाइल अपने पास है, उसी तरह मास्क लगा के चले, मास्क को एकदम अनिवार्य स्थिति बना दें। ये संदेश दिया गया। सर्वधर्म मैत्री संगठन का इसमें पूरा सहयोग है और सभी लोगों से अपील है कि इस कार्य में अपने पूरा सहयोग। राजस्थान सरकार के कोरोना से बचाव के लिए जन आंदोलन चला रखा है, उसी के तहत आज सर्वधर्म मैत्री संघ द्वारा आयोजन रखा गया है। उसी में मास्क वितरण और आपसे समझाइश का रखा गया है। ये ज़रूरी है कि मास्क पहने और जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक हमारा यही बचाव है। इसी का पूरा संदेश जाता है। आम आदमी को समझाइश की जा रही है और मास्क वितरण किए जा रहे हैं। सर्वधर्म संघ ने अच्छा काम किया है। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित और जिला प्रशासन के द्वारा संचालित नो मास्क नो एंट्री का जो अभियान चल रहा है पिछले महीने से बराबर से, उसमें कई सामाजिक संगठन जुड़ के जिला प्रशासन के साथ कार्य कर रहे हैं। उसमें आज सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से ये जो DAV कॉलेज के आगे सुभाष नगर वाला जो चौराहा है, यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है, जहाँ पर लोगों को समझाइश कराई जा रही है कि मास्क का लगाना बहुत आवश्यक है। अभी वर्तमान समय में मास्क ही एक दवा है और लोगों को जिनके पास नहीं है मास्क, उनको मास्क वितरित भी किए जा रहे हैं और यहाँ पर। और मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का जो है एक मास्क के प्रति जो समझाइश हुई है, उससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है। जिला प्रशासन का एक बहुत सराहनीय कदम है इसमें के अंदर, यही मैं कहना चाहूँगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी। घर में उगाए सब्जियां और रहे फिट, घर भी लगेगा खूबसूरत। हाइड्रोफोनिक्स और ऑर्गेनिक किचन गार्डन लगाने के लिए संपर्क करें 9828299100।